पूरा डिस्प्ले है, ये रेक्टिफायर है, ये इन्वर्टर का इंडिकेशन है, ये स्टैटिक बाईपास इंडिकेशन है, ये बैटरी का है, ये बैटरी बैंक का है, ठीक है। और ये बैटरी चार्ज स्टेटस और ये लोड स्टेटस अभी 10% के नीचे है, इसके लिए डार्क नहीं हुआ है। जैसे 10% के ऊपर जाएगा क्या लोड? हाँ, 10 वाला पहला वाला जो है ब्लॉक ये हो जाएगा। ये लोड परसेंटेज है, वही 7% है लोड ना? 10% से नीचे है ना, हाँ हाँ। इसके लिए डार्क नहीं। और ये इंडिकेशन है आपका ऊपर का स्टैटिक का है, और ये है इन रेक्टिफायर का, और ये बैटरी का। जब यूपीएस बैटरी पे जाएगा ये इंडिकेशन जलेगा। और ये बाईपास का है, स्टैटिक बाईपास। यूपीएस अगर बाईपास ये क्लोज हो जाता है, स्टैटिक क्लोज हो जाता है, तभी ये बाईपास का इंडिकेशन आएगा। और ये नॉर्मल इन्वर्टर का इंडिकेशन है आउटपुट का। और ये कुछ फॉल्ट रहेगा तो रेड इंडिकेशन आएगा। ये ऊपर का स्टैटिक का ऑरेंज इंडिकेशन आएगा, बैटरी का भी ऑरेंज इंडिकेशन आएगा, ठीक है। ये इंडिकेटर का हो गया। बाईपास वोल्टेज को सपोर्ट करेंगे, मतलब बाईपास तो हाँ बाईपास है ना, एक एक सामने। ये 1 नंबर पे आपको क्वेश्चन मार्क, जो नंबर पे क्या क्या है। 2 नंबर पे मेजर्स, 1 नंबर इज क्वेश्चन मार्क अंदर जाने के लिए। 2 इज मेजर्स, पैरामीटर चेक करने के लिए 2 नंबर। 3 कमांड्स, कुछ कमांड देना है तो 3 नंबर से। 4 नंबर से हिस्ट्री इवेंट्स। 6 डेट एंड टाइम सेटिंग। 7 कोड्स मतलब एरर कोड आता है। 8 इक्वल टू बाहर आने के लिए नॉर्मल, ठीक है, समझ गए ना। अभी 2 नंबर, 2 नंबर से पैरामीटर्स। ये इनपुट वोल्टेज है, इनपुट करंट है, इनपुट फ्रीक्वेंसी, बाईपास वोल्टेज सिंगल फेस, बाईपास फेस टू फेस, बाईपास फ्रीक्वेंसी। और एक बार 2 नंबर प्रेस करो। आउटपुट वोल्टेज सिंगल फेस टू फेस वोल्टेज, आउटपुट करंट इन परसेंटेज, आउटपुट वेटेज इन परसेंटेज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी एंड पीक करंट। एपी मतलब पीक करंट, वैट मतलब पावर। और एक बार 2 नंबर प्रेस करो फर्क। फिर ये बैटरी का टू चार्जिंग वोल्टेज, ये चार्जिंग वोल्टेज रहेगा। जब माइनस में रहेगा बैटरी चार्ज हो रहा है, और बैटरी जब डिस्चार्ज होता है आपको प्लस में दिखाएगा। ये प्लस में इतना करंट विड्रॉ हो रहा है। आई इन्वर्टर वोल्टेज, जो इन्वर्टर का जो इंटरनल इन्वर्टर का एलईडी का आउटपुट होता है, वो इन्वर्टर वोल्टेज यहाँ पे दिखाएगा। ये डीसी बस वोल्टेज, रेक्टिफायर का आउटपुट है, डीसी बस वोल्टेज 621। ये टेम्परेचर है, टीएस मीन्स सिस्टम टेम्परेचर, टीआर इज़ द रेक्टिफायर टेम्परेचर, टीआई इज़ द इन्वर्टर टेम्परेचर। तो इंटरनल जो टेम्परेचर्स है वो सब टेम्परेचर, ठीक है। फिर इधर से बाहर निकलने के लिए 1 नंबर। उसके बाद 3 नंबर में बैटरी टेस्ट है। 3 का क्या था, कमांड्स था, जो ये सब कमांड्स है। 2 इक्वल टू बैटरी टेस्ट। अगर मैं 2 नंबर पर प्रेस करेगा तो यूपीएस ऑटोमेटिक बैटरी टेस्ट करेगा। ऑटो बैटरी टेस्ट है, करके देख लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। 2 नंबर पे यहाँ अब ये 8 सेकंड का बैटरी टेस्ट करता है। देखो बैटरी पे लोड गया, जैसे देखो बैटरी पे लोड गए तो ऑरेंज इंडिकेशन दिखेगा, फिर नॉर्मल आता है, समझिए। बैक कौन सा है? बैक वो बैटरी टेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी। 1 नंबर क्वेश्चन मार्क है, वो बैक है। बैक 2 नंबर पे इसके अंदर गया। 1 नंबर से भी कर सकते हैं, 8 नंबर से भी कर सकते हैं। बैक वही है, 1 या 8 डिपेंड है, डिस्प्ले में देखना पड़ेगा। अगर कमांड में जाते हैं तो वहाँ पे क्या दिक्कत है। अभी 3 नंबर है, डायरेक्ट 3 नंबर प्रेस किया, यहाँ से भी 8 नंबर से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। एलसीडी ऑन में जाना नहीं, कस्टमाइजिंग पे भी जाना नहीं आपको। सेटिंग है, सेटिंग पैरामीटर्स है। 6 इक्वल टू बाईपास, अगर यूपीएस को हमने बाईपास पे डालना है, अगर दोनों यूपीएस को बाईपास पे डालना है तभी हमको यहाँ पे जाना है, अदरवाइज बाईपास पे नहीं जाना है। समझो ये यूपीएस को बंद करना है, डायरेक्ट यूपीएस बंद कर दो, इस पर काम करो। अगर दोनों यूपीएस को मेंटेनेंस करना है साथ में, और आपका लोड भी चलाना है, लोड भी बिना बंद किए आपको लोड को बाईपास पे ट्रांसफ़र करना है, वो टाइम पे हम क्या करते हैं, 6 इक्वल टू बाईपास प्रेस करते हैं। 6 इक्वल बाईपास नहीं, एक पे कोड डालेंगे तो दोनों बाईपास पे चला सर हम इसको भी अगर बाईपास पे डालेंगे तो ये भी बाईपास पे चलेगा? यस 100%। लेकिन वो मास्टर से कोड लेगा, स्लेव से नहीं लेगा। अभी उसके बाद जैसे 6 प्रेस करेगा ना, यहाँ पे लिख के आएगा इन्वर्टर ऑफ एंड बाईपास कमांड 47263। ये प्रेस करेंगे तो ये इधर लिखा है शट्स ऑफ इफ बाईपास लाइन इज़ नॉट वर्क। इसके लिए करने से पहले आपको अगर समझो बाईपास पे डालना है
और लोड आपको बाईपास पे ट्रांसफ़र करके लेना है, तो पहले जो बाईपास वोल्टेज जो है प्रॉपर है कि नहीं चेक करना है। समझो हमने बाईपास कमांड दे दिया और बाईपास में वोल्टेज ही नहीं है, तो आपका लोड इंटरप्शन हो जाएगा। इसके लिए पहले वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। 3 प्रेस किया, 6 प्रेस किया, 47263 ये नंबर प्रेस करेंगे, दोनों यूपीएस बाईपास चला जाएगा। इसमें नंबर प्रेस वो टाइम पे क्या होगा, इन्वर्टर बंद होगा, ये वाला स्टैटिक क्लोज हो जाएगा। सुनिए ना, ये नंबर कहाँ से प्रेस करेंगे, कैसे? ये नंबर है ना इधर 4 7 2 6 यहाँ से मतलब प्रेस करेंगे तो हो जाएगा ना। ये नंबर देखने का अभी 4 नंबर है, पहले 4 नंबर प्रेस करना है, बाद में 7 नंबर प्रेस करना है, समझ गए। बाद में 2 नंबर प्रेस करना है, बाद में 6 नंबर, बाद में 3 नंबर। ये प्रेस करने के बाद ऑप्शन आएगा बाईपास कमांड एक्टिव 8 इक्वल टू ऑफ। अभी इसको करना नहीं है, क्योंकि दोनों बाईपास पे जाएगा। उसी टाइम पे अगर पावर फ्लक्चुएशन हुआ तो आपका इंटरप्ट होगा। बाईपास सोर्स इज नॉट सेपेबल, वो सेफ लोड नहीं है बाईपास पे। अगर समझो बाईपास पे आप एक्टिव हो गया, बाईपास का मतलब है नॉर्मल रॉ पावर जो है वही जाएगा, डायरेक्ट जाएगा। वो टाइम पे इधर देखो, इधर पहले ब्लॉक डायग्राम देखो, आपका इन्वर्टर बंद हो गया, आपका स्टैटिक स्विच क्लोज हो गया। इन्वर्टर बंद हुआ मतलब आपका बैटरी रह के भी 0 हो गया, तो उसी वो टाइम पे अगर पावर जाता है आपका एमएससी का, तो आपका लोड इंटरप्ट होगा। इसके लिए पहले नॉर्मल कंडीशन में हमको डालना है। वो कौन से कंडीशन में डालना है हमको, बाईपास पे कभी लेना है, हमको मेंटेनेंस करना है, आपका लोड वगैरह सब बंद है, सेपर मोड में है, अदरवाइज डीजी चालू करके रखा है, डीजी पे लेके हम बाईपास पे डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेना। अगर एक यूपीएस में कुछ काम है आपका, एक यूपीएस को डायरेक्ट बंद कर दो, इसका लोड आप उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया ना। उसके बाद 4 नंबर, 3 नंबर पे क्या, 5 कस्टमाइजिंग नहीं जाना है, 7 इक्वल टू सिस्टम ऑफ में भी नहीं जाना है। समझो गलती से आप 7 नंबर प्रेस किया, वहाँ पे भी कोड आएगा, इसके लिए प्रेस करके दिखा, जाना नहीं है वहाँ पे। टोटल सिस्टम शट ऑफ कमांड, ये कोड डालेंगे, पूरा लोड आपका बंद हो जाएगा। इसके लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजिंग, सिस्टम ऑफ, बाईपास, इसमें जाना नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगा तभी जाना चाहिए, और गलती से उधर जाना नहीं। नहीं तो इसे आउट आने के लिए फिर से कोड एक नंबर प्रेस करके बस बाहर आ जाए, ठीक है। ये हो गया आपका 4 5 आपका अलार्म ऑन ऑफ है। अभी इधर ये है ना, तो बज़र है, बज़र को ऑफ करने के लिए फिर से 5 नंबर प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो कुछ अलार्म आता है तो बज़र आता है ना, उसके लिए वो ऑन ऑफ करने के लिए, म्यूट करने के लिए। 6 मतलब टाइम सेटिंग, हिस्ट्री नहीं 6 टाइम सेटिंग के लिए इसको कस्टमाइजिंग कोड डालना रहता है। अगर टाइम कुछ गलत हो गया तो 436215 कोड डालेंगे तो फिर आपका सेटिंग मेन्यू आ जाएगा। क्या बोले, कोड क्या बोले? 436215, 436215 इधर से बाहर बाद में डायरेक्ट 8 नंबर, 7 और 8 ये अप डाउन बटन है। जब अभी हिस्ट्री में जाएंगे 4 नंबर पे 120 टोटल 120 इवेंट्स स्टोर रहते हैं यहाँ पे। इसको अप डाउन करने के लिए, समझो अभी कल क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कभी बंद हुआ था, वो अगर चेक करना है आपको, फिर बैक स्क्रॉल करना है इसको। 120 इवेंट्स, दिस इज़ द लास्ट इवेंट। आपको पीछे जाने के लिए 7 नंबर प्रेस करते जाओ। कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या देखने ये इवेंट मतलब अभी इतना देखो इधर अभी मैक्सिमम 120 करता है, या जैसे हम लोग लैपटॉप लगाने के बाद जैसे आप आएंगे तो उसमें सारा डाटा मिल जाएगा? मिलेगा, उसमें मिलेगा ना, मिलेगा। 120 देख सकते उसमें नहीं मिलेगा, जितना 120 इवेंट से वही मिलेगा। हैं, वही मिलेगा ना। हाँ। आपका अभी 121 वाला इवेंट जनरेट हो गया, पहला वाला 1 इवेंट था ना, वो भी मिल जाएगा। देखो अभी हिस्ट्री में कभी 21 तारीख को बाईपास लाइन वोल्टेज पे डाला रहा, मतलब आपका इनपुट फ्लक्चुएशन हुआ है, वोल्टेज कम हुआ है, वोल्टेज कम हुआ, इसके लिए बाईपास वोल्टेज कम हुआ। इसका वोल्टेज कम हुआ मतलब यूपीएस बैटरी पे भी गया रहेगा प्लस में। बैटरी पे आपका प्लस मतलब डिस्चार्जिंग, 3.3 एम्पीयर से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। वो टाइम पे इन्वर्टर चालू है, डीसी चालू है, आउटपुट चालू है, मतलब यूपीएस आपका इन्वर्टर पे, बैटरी पे इन्वर्टर होकर आपको लोड फीड कर रहा है, ठीक है। फिर उधर ही जाने के लिए फिर 6 नंबर प्रेस करो, एरर कोड आएगा। अगर समझो कोई फॉल्ट आया रहेगा तो फॉल्ट का एरर कोड इसमें मिलेगा। फिर से प्रेस करो, उसी मैसेज को जाएगा। फिर पीछे जा सकते हैं, वही इवेंट है 110 वाला, फिर इवेंट पे पीछे जाने के लिए मेंस लाइन बाईपास लाइन
दोनों एक ही इवेंट है, सेम टाइमिंग है। अगर कुछ फॉल्ट भी रहेगा तो आपका 21/6 को नॉर्मल था, उसके बाद फिर आप जाने का आई टाइप को नॉर्मल था, 12/52 को आपका ये इवेंट आ गया बाईपास और मेंस लाइन। उसके बाद फिर कभी नॉर्मल हुआ वो देखने के लिए फिर 12/52 को नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही चलता और एक अभी 7 नंबर डायरेक्ट अगर 7 नंबर प्रेस करेंगे तो एरर कोड आता है। क्या है एरर कोड? ये एरर कोड किसका है? यदि समझो कुछ फॉल्ट आया, यूपीएस में कुछ फॉल्ट आया, तभी आपको हम पूछेंगे यूपीएस का एरर कोड दे दो। पहले आपको क्या करना है, यूपीएस का ये डिस्प्ले का फ़ोटो लेना है, क्या फॉल्ट आया देखना है, इंटरनल फॉल्ट 2 या 3 उसका फ़ोटो लीजिए। उसके बाद 7 नंबर प्रेस कीजिए। 7 नंबर प्रेस करने के बाद ये सब एरर कोड आएंगे। ये एरर कोड का फोटो एक देते हैं आपको, इतना करना है। यस मतलब सिस्टम, सी मतलब लोड रिलेटेड, बी मतलब स्टैटिक रिलेटेड बाईपास, आर मतलब रेक्टिफायर रिलेटेड, आई मतलब इन्वर्टर रिलेटेड, यस मतलब ये मतलब अलार्म मैसेजेस, जो अकॉस्टिक मैसेजेस रहता है अलार्म उसका, इसमें जो कोड देख के हमको कौन सा प्रॉब्लम है क्या है हमको पता चलता है। ठीक, ये वर्जन है सिस्टम वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जन है। ऐसे आपको करना इतना ही है कि इंटरनल फॉल्ट आया, कुछ आया, उसका फ़ोटो लेना है वो टाइम, और पैरामीटर्स का भी फ़ोटो लेना है, वो टाइम पे क्या क्या चालू है क्या नहीं पता चलेगा, सब चालू है कि नहीं। ऐसे ये तीन फ़ोटो, मेन डिस्प्ले का फ़ोटो और एरर कोड का फ़ोटो, ये मेन लेना है। कभी भी फ़ोन कर रहे हैं तो इतना डिटेल लेके फ़ोन करना, ठीक है? फॉल्ट अलार्म चेक करना रहेगा तो सात है फॉल्ट अलार्म चेक करायचं आहे. हां तर काय प्रोसेस आहे? तेच सांगा ना, आता सांगितलं तेच सात तर नंबरला जावं लागेल. फॉल्ट अलार्म नहीं, तुम्हारा डिस्प्लेवरच दिसेल, आपको डिस्प्ले पे ही दिखेगा फॉल्ट अलार्म। जो फॉल्ट अगर कुछ प्रॉब्लम आता है ना, यहाँ पे इंटरनल फॉल्ट आएगा, रेड इंडिकेशन आएगा, ठीक है? रेड इंडिकेशन, इंटरनल फॉल्ट, ते इंडिकेट करेल आणि हाँ इथे मेन डिस्प्ले पे आएगा, मराठीमध्ये नाही हिंदी कॉमनमध्ये, त्याच्यामुळे हिंदीमध्ये। इधर कितना है? हाँ पे भी 8 है। ठीक है, अभी उसका आउटपुट बंद करो। करो आउटपुट बंद इसके करो। पैरामीटर्स अभी समझो ये यूपीएस बंद होगा। इधर आओ, इधर आओ। आउटपुट बन के लोड के समझ रहे हैं? देखो लोड उसका इधर आ गया ना, 8 का 16 हो गया। ये अभी इसमें प्रॉब्लम आ गया, समझो आउटपुट बंद हो रहा है, इसका प्रॉब्लम है, उसका लोड ऑटोमेटिक तो वो स्विच ऑन भी रहता है, लोड का अगर इसको कुछ प्रॉब्लम आती है तभी इसका लोड ऑटोमेटिक ऐसा डबल हो। आप इसके मतलब क्या करेंगे? ठीक है, ये लोड है, ये लोड है, पहले 8 था ना, तो वहाँ से यहाँ पे लोड आया तो 16 हुआ, 1% और बढ़ गया तो लोड डबल हो गया। उसका भी लोड इस पे आ गया। अब ये है ये हमारा आउटपुट यहाँ पर जीरो हो गया ना यार, आउटपुट ऑफ किया ना। आउटपुट ऑफ क्लोज अभी मैसेज क्या आ रहा है देखो, क्लोज SW आउट और एस डब्ल्यू एस ओके इट्स आउट। ठीक है, इसको ऑन कर लिया से छोटा ऑन कर ले। देखो अभी इधर देखो आप, इसका इन्वर्टर ऑन ही रहेगा, इन्वर्टर ऑन है, डीसी ऑन है, सब कुछ नॉर्मल है। आपका अभी आउट पे देखो पैरामीटर्स जीरो हो गया, यहाँ पे करंट जीरो हो गया, वोल्टेज है, वोल्टेज है तो अभी चालू करो करो, अभी देखो इधर बढ़ेगा, बड़ा अभी उधर हाथ हुआ है कि नहीं देखो, ठीक है। आपको सिर्फ डिस्प्ले देखना है, पैरामीटर्स देखना है, कुछ और ट्रबल शूटिंग कौन करेगा? आप करो. आप बताइए ना आपको, चलिए देखिए
अभी ये ना नॉर्मल ऑपरेशन होना चाहिए। तो अगर इसका स्क्रीन बड़ा करना है और वैल्यू देखना है, सिंगल फेज कितना आ रहा है, थ्री फेज कितना जा रहा है, थ्री फेज मतलब RY, YB, BR कितना वोल्टेज आ रहा है वो चेक करना है। तो देखिए नॉर्मल ऑपरेशन है ना, तो पहले देखिए 2 है तो इसके नीचे है, फिर से 3 है उसके नीचे है की, और उसका 7 के नीचे। तो इसको प्रेस करना है 2, 3 और 7। तो देखिए आपका आ गया ना 100 kVA का आपका UPS है, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे आ रहा है मेन वोल्टेज, लाइन टू लाइन वोल्टेज आ रहा है कितना 397, 399, 397। बाईपास वोल्टेज आ रहा है 398, 399, 399। और आउटपुट वोल्टेज आपको कांस्टेंट मिल रहा है 396, 97, 97, ठीक। फ्रिक्वेंसी आपका सबका 49.9 है। और बैटरी वोल्टेज 527 है, और बैटरी करंट ये माइनस में है, देख रहे हैं ना, तो मतलब ये चार्ज हो रहा है। अब देखिए इसको डाउन करेंगे, ये प्रेस किए, देखिए ये वाला है तो हम डाउन में चले गए। डाउन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आउटपुट लोड आपका RYB मतलब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, RYB में 8% है सब में। आउटपुट पावर अब KVA हो गया, तो आपका रिएक्टिव पावर जो होता है वो इतना है, और रियल पावर KW में इतना है, ठीक ना। उसको देखेंगे बैटरी का कैपेसिटी, मतलब बैटरी आपका 100% चार्ज है, सिस्टम टेम्परेचर इतना है। और हमको नीचे जाना होगा तो इसके नीचे आएंगे, ये वाला प्रेस करेंगे। अब देखिए अब सिंगल फेज आएगा वोल्टेज, सिंगल फेज देखिए फेज टू न्यूट्रल, फेज टू न्यूट्रल, फेज टू न्यूट्रल 200 वोल्टेज है। आउटपुट भी आपका 229, 229, 230 मिल रहा है, ठीक। और एक बार और जाएंगे तो आपको क्या होगा, फिर से स्टार्टिंग में आ गया। तो देखिए अब बैक जाने के लिए इसको प्रेस करेंगे। अब देखिए अभी आपका नॉर्मल स्टेटस नहीं शो कर रहा है, तो उसके लिए या तो 8 दबाएंगे या 1। तो चलिए 1 दबाते हैं। अब आपका नॉर्मल ऑपरेशन आ गया। और एक और आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कभी कभी, जिसे अभी 2, 3, 7 है, हम प्रेस किए, यहाँ पे आ गया। बहुत लोग क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं ऐसे, और इस स्टेटस पे ऐसा स्क्रीन पे आएगा ना, तो मतलब ये पूरा एग्जिट बाहर नहीं हुआ है। तो उस समय आप 2, 3, 7 प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, देख रहे हैं ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एकदम बैक चले जाना है। बैक मतलब देखो 1 दबाए, बैक चले गए, अभी भी नहीं गया, फिर से 1 दाबे। चलिए हम 8 दाब का बैक, 1 ही दाब का बैक जाते हैं दोबारा। चलिए 8 दाब का बैक दाबते हैं, बैक जाते हैं, ठीक ना। देखिए नॉर्मल ऑपरेशन आ गया, तो मतलब 8 दाब के हम बैक गए। और उसके बाद अब दाबेंगे 2, 3, 7, तो फुल स्क्रीन पे आएगा। बैक जाने के लिए फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से दोबारा दाबेंगे तो नॉर्मल ऑपरेशन पाएगा, तो बैक आ गया। बाईपास पे डालने के लिए ना 3 नंबर प्रेस किया, उसके बाद 6 नंबर 6 इक्वल टू बाईपास, पढ़ने का पहले कुछ भी प्रेस नहीं करने का, 6 इक्वल टू बाईपास है, 6 नंबर प्रेस किया। यहाँ पे जो कोड आ रहा है 47263, इसको देखो, इसमें अलर्ट दिखा रहा है नीचे, इट शट्स ऑफ इफ बाईपास लाइन इज़ नॉट ओपन। अगर आपका सोर्स अच्छा नहीं है तो आपका लोड इंटरप्ट होगा। तो प्रेस करने के बाद, ये प्रेस करने के बाद आपको बाईपास कमांड एक्टिव 8 इक्वल टू ऑफ लिख के आएगा डिस्प्ले के ऊपर। उसके बाद SWMB ऑन करना है नीचे, दोनों UPS का पहले देखना है। अच्छा, एक और प्रेस करने के बाद दोनों UPS बाईपास पे गया कि नहीं देखना है। उसके बाद SWMB ऑन करना है। वो ऑन करने से पहले ना ये प्रेस किया, ये प्रेस करने के बाद दोनों UPS के डिस्प्ले के ऊपर बाईपास कमांड एक्टिव 8 इक्वल टू ऑफ लिख के आ रहा है कि नहीं, दोनों का इन्वर्टर बंद हुआ है कि नहीं, ये पहले कंफर्म करना है, तभी आप SWMB दोनों को ऑन करना है, ठीक है। SWMB ऑन किया, बाद में स्टेप बाय स्टेप आउटपुट इनपुट बाईपास बंद करो 1 बाय 1। दोनों UPS के बंद करो, बैटरी ब्रेकर बंद करो, पूरा बंद हो जाएगा। इस वाले UPS को कम्प्लीटली शट डाउन करने के लिए पहले आउटपुट बंद करेंगे, फिर इनपुट बंद करेंगे, बाईपास बंद करेंगे, बैटरी बैटरी बैक बंद करेंगे, तो
मोड ही बंद करेंगे क्या? अगर इधर कुछ काम करना है तो बंद करो। हाँ ATS भी बंद करना ATS बंद करना होगा, इधर और से उधर output से वो करो। ग्रुप पैनल का भी बंद करना पड़ेगा आउटपुट। अगर इधर भी कुछ काम करना है, ऊपर काम करना है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऊपर काम करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे काम करेंगे तो समझिए।